अस्सलाम वालेकुम। CSSPMS राइटिंग कोच यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज एक नए डॉन एडिटोरियल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो बगैर किसी देरी के अपने इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटेंस को कॉपी करके लेके आ जाते हैं हम इधर। तो वो कह रहा है कि पाकिस्तानी नेटिजन्स always quick to find humor in the darkest places have dubbed it the return of शरारती mischievous sharks। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या वर्ड यूज हुए हैं। सबसे पहला वर्ड हुआ है हमारे पास नेटिजन्स। तो नेटिजन्स का मतलब होता है इंटरनेट यूजर्स। ठीक है, नेटिजन्स का मतलब इंटरनेट यूजर्स होता है। ऐसे यूजर्स जो कि बहुत ही ज्यादा एविड होते हैं, एविड या प्रोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं नेटिजन्स, जो कि इंटरनेट को बेहतर अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, उनको हम नेटिजन्स कहते हैं। तो पाकिस्तानी सिटीजन्स, नेटिजन्स सॉरी, जिस तरह हमारे पास सिटीजन्स होते हैं, इसका मतलब हम शहरी लेते हैं आमतौर पे। तो हमारे पास ये नया वर्ड है नेटिजन्स। इसका क्या मतलब है, हमने पढ़ा यहाँ पर नेटिजन्स मतलब इंटरनेट यूजर्स जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलवेज क्विक टू फाइंड ह्यूमर, जो कि हमेशा क्विक होते हैं ह्यूमर को फाइंड करने, मजाक मजे का जो है ना, मजा या चीजों को फाइंड करने में वो क्विक होता है, जल्दी से वो फाइंड करते हैं चीजें। इन द डार्केस्ट प्लेसेस, बहुत ही ज्यादा टफ टाइम में, मुश्किल हालात में, वो मुश्किल हालात से भी ना निपटने के लिए, वो बुरे से बुरे हालात से निपटने के लिए भी वो क्या करते हैं, मजा या चीजों का जो है ना किसी न किसी तरह से उनका इस्तेमाल करते हैं या उनको तलाश कर ही लेते हैं। तो ऑलवेज क्विक टू फाइंड ह्यूमर इन द डार्केस्ट प्लेसेस हैव डब्ड इट। यहाँ पे देखें वर्ब हमारे पास आया है हैव के साथ प्लूरल, बिकॉज आपका जो हेड वर्ड है वो है नेटिजन्स, इसी वजह से हमने यहाँ पर जो वर्ब डाला है वो भी प्लूरल है, हैव डब्ड इट। डब्ड का मतलब होता है कि किसी एक चीज को दूसरी चीज का लिबादा ओढ़कर पेश करना। ये हमारे पास वर्ड यूज होता है डब्ड, DUBED। इसका मतलब होता है, एग्जैक्ट वर्ड क्या है यहाँ पे डब्ड का? डब्ड का मतलब है गिव एन अनऑफिशियल नेम और निक नेम। जैसे मैंने अभी बताया कि आप एक ऑफिशियल चीज को एक और अलग अनऑफिशियल नाम देकर जो है ना चीजें रिलीज करते हैं। जिस तरह एक मूवी होती है, वो सपोज करें इंग्लिश में होती है, तो आप उसकी डबिंग करके आप उसको हिंदी या उर्दू या वट एवर जो भी लैंग्वेज होती है उसमें डब करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर कंसेप्ट जो डबिंग का है वो यही है। तो अब जरा अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे वापस चलते हैं। तो पाकिस्तानी सिटीजन्स ने अब इंटरनेट के जो मसाइल थे उनको उन्होंने नाम दिया है कि ये फिर से जो है ना मछली जो है ना चक्की काट रही है आपकी इंटरनेट केबल्स को। जिस तरह पुराने जमाने में हमारे पास ना जब इंटरनेट खराब होती थी तो वो ब्लेम डाल देते थे कि भाई केबल जो है ना, वो हमारी समंदर के अंदर जो केबल है उसको कोई ना कोई जो है ना मछली या शार्क वगैरह है ना उसको चक्की काटती है, और दैट कॉजेज अवर इंटरनेट टू स्लो डाउन। तो बेसिकली हमने अब अपने सेंटेंस को देख तो लिया है कि इसके अंदर क्या क्या अल्फाज मुश्किल वगैरह अल्फाज थे। अब अपने सेंटेंस को जरा स्ट्रक्चरली देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें पाई जा रही है। सबसे पहले इन्होंने डाला पाकिस्तानी नेटिजन्स के, इसके बाद डाली कॉमा। ऑलवेज क्विक टू फाइंड ह्यूमर इन द डार्केस्ट प्लेसेस, यहाँ पर उन्होंने बेसिकली एक एपोस्ट्रोफ फ्रेज डाली है। एपोस्ट्रोफ फ्रेज हम ऑलवेज यूज करते हैं जब भी आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, एपोस्ट्रोफ फ्रेज, एपोस्ट्रोफ फ्रेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, अब ये एपोस्ट्रोफ फ्रेज आपकी तीन तरह से दी जाती है, स्टार्ट, दूसरा आफ्टर सब्जेक्ट, और तीसरा आफ्टर वर्ब। ये आप ना इसका वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के बाद। तो सपोज करो कि हम ना यही एपोस्ट्रोफ फ्रेज अपने सेंटेंस की स्टार्ट में कैसे लिख सकते हैं, जरा आप यहाँ पे दिल थाम के बैठे, एक आप नई चीज सीखेंगे। तो देखें हम इसको स्टार्ट में कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास सेंटेंस है ओरिजिनल, ये रहा, ओरिजिनली पढ़ा रहने देते हैं इसको उठा लेते हैं हम, इसको उठा के हम इसके इधर लेके आए। ऑलवेज क्विक टू फाइंड ह्यूमर इन द डार्केस्ट प्लेसेस, कौन ऑलवेज क्विक टू। अब यहाँ पर एक ग्लिच आता है जिसको हम एक एरर भी कहा जाता है, इसको हम कहते हैं अपना डैंगलिंग मॉडिफायर, कि अगर जो आपने फ्रेज लिखी है इसी फ्रेज का सब्जेक्ट आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फ्रेज के इमीडिएट बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। ऑलवेज क्विक टू फाइंड ह्यूमर इन द डार्केस्ट प्लेसेस, अब यहाँ पे आपको इमीडिएटली बाद इसी फ्रेज का सब्जेक्ट लिखना। ऐसा नहीं कि भाई आप यहाँ पे लिख लें कि भाई पाकिस्तान इंटरनेट केबल, यहाँ पे बात ही कुछ और कर लें, इंटरनेट केबल इज फेसिंग सम प्रॉब्लम। नो,
अगर तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो काम लिखा था ना आपने, इसका इमीडिएट सब्जेक्ट आपकी इंटरनेट केबल है, ये वाली पाकिस्तान इंटरनेट केबल, या पाकिस्तान से इंटरनेट केबल कर लें ऐसा। तो जो भी आपकी फ्रेज होती है उसके इमीडिएट बाद आपको सब्जेक्ट डालना होता है। अगर आप उसी फ्रेज का सब्जेक्ट नहीं डालते तो फिर ये कहलाता है डैंगलिंग मॉडिफायर। इसका एक 2022 में जो है ना पिरसी पेपर में हमारे पास करेक्शन भी आई है। तो वो कह रहे थे कि गोइंग अप द हिल, गोइंग अप द, इसी तरह का ही कुछ है, गोइंग अप द हिल अ टेम्पल वाज सीन। अब जैसे मैंने बताया कि जो भी फ्रेज होती है उसका इमीडिएटली बाद आपको सब्जेक्ट डालना है, इसी फ्रेज का पहले जो आपने लिखी है ना इसका। तो क्या टेम्पल ऊपर जा रहा था? नो, आपका टेम्पल नहीं जा रहा था, लोग जो जा रहे थे ना ऊपर, उन्होंने ऊपर जाते हुए देखा था। तो इसकी करेक्शन क्या होगी भाई? गोइंग अप द हिल वी सॉ अ टेम्पल। इसको यू कर लें, वी कर लें, जो चाहे वर्ब लगा लें वहां पे। समझ आ गई? आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। तो अब चलते हैं अपने ओरिजिनल सेंटेंस की जानिब। तो मुद्दा था ऑलवेज क्विक टू फाइंड ह्यूमर इन द डार्केस्ट प्लेसेस, पाकिस्तानी नेटिजन्स। अब यहाँ पर हमारा ओरिजिनल वर्ड आ गया, जो हमारा वर्ड होना चाहिए, पाकिस्तानी नेटिजन्स हैव। अब ये मुद्दा यहाँ पे इधर से इधर आ गया, हैव डब्ड इट द रिटर्न ऑफ द शरारती मिस्चीवियस शार्क्स। ओके, हमारे पास इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने देख लिए, यहाँ पे इसको लिखा हुआ है, इसका पहला स्ट्रक्चर ये है। अच्छा जी, अब जरा दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या था हमारा कि आफ्टर सब्जेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाला काम है ना उन्होंने खुद किया हुआ है, नेटिजन के इमीडिएटली बाद इन्होंने सब्जेक्ट के बाद डाला हुआ है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सब्जेक्ट के बाद इन्होंने खुद डाल दिया है। कैसे? नेटिजन आपका सब्जेक्ट है, मुद्दा मेजर ये है ना, तो इसके बाद इन्होंने डाल दिया ये इधर। अब यहाँ पे इन्होंने कामा डालकर इसको नॉन एसेंशियल कर दिया। आप कामा के बगैर भी कर सकते हैं। तो अगर आप कामा के बगैर डालेंगे तो वो सिंपली क्या कहलाता है, हम उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल चीजें। आप कामा के अंदर भी लिख सकते हैं, कामा के बगैर भी लिख सकते हैं। तो द मोमेंट आप इसको कामा के अंदर लिखेंगे तो ये फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज क्विक टू फाइंड ह्यूमर इन द डार्केस्ट प्लेसेस हैव डब्ड इट द रिटर्न ऑफ शरारती, जिसको शरारती को उर्दू में कहते हैं मिस्चीवियस, क्वर्की। ठीक है, तो अब आई होप आपको ये पहला सेंटेंस समझ आ गया होगा। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर इन्होंने एपोस्ट्रोफ फ्रेज का इस्तेमाल किया हुआ है। अब अगले सेंटेंस में चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमने टाइम ले लिया। अब जरा अगला सेंटेंस, ये भी बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह लंबा है। क्या कह रहा है, यहाँ से लेकर ये एक कंप्लीट सेंटेंस, ये भी बहुत ही ज्यादा लंबा है। चलें देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। Contradicting to the state minister for IT, who had on Sunday claimed that slow internet speeds were due to Pakistani's newfound love for VPNs, the PTA chairman। अब यहाँ पे देखें, जैसे मैंने पहले बात की कि जो फ्रेज होती है, जिस तरह यहाँ पर जेरेंट फ्रेज है, तो इसके इमीडिएट बाद आपको उसी फ्रेज का सब्जेक्ट डालना है। ये पड़ा है सब्जेक्ट। अब आपको तो लग रहा होगा ये यहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए था ना इधर, तो फिर ये क्या चीज है? अब देखें, ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये अपनी ग्रामर की, इंटरनेट इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होती है भाई। आपको जो है ना उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इस तरह ये बात अभी अभी हुई है मेरी, बिल्कुल विद इन सेकंड, एक फ्रेज डाली, उसके इमीडिएट बाद आपको सब्जेक्ट डालना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सब्जेक्ट नहीं आ रहा। बेसिकली ये फॉर आईटी, ये मिनिस्टर से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन आपको आगे बताई जा रही है और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी गई है। कंट्राडिक्टिंग द स्टेट मिनिस्टर फॉर आईटी, स्टेट मिनिस्टर से मुतल्लिक कॉमा डालकर इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि उसने क्या कहा। अगर आप देखें तो ये एक तरह का रिलेटिव क्लॉज डाली हुई है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, जिस तरह रिलेटिव प्रोनाउन आप इनका अक्सर इस्तेमाल करते हैं, एक होता है दैट, दूसरा व्हिच, या फिर इसके बाद आता है हु, इसके बाद हुज भी होता है कभी कभार, वेयर भी आप इसका रिलेटिवली भी यूज हो रहा होता है लार्जली। तो यहां पर देखें उन्होंने हु से रिलेटिव क्लॉज की स्टार्ट कर लिया, इसका अपना ही एक सब्जेक्ट है। रिलेटिव वर्ब यहाँ पर खुद ही, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो यहाँ पर खुद पड़ा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने वर्ब डाल दिया। तो contradicting the minister for IT, who had on Sunday claimed that the slow internet speeds were
ड्यू टू पाकिस्तानीज न्यू फाउंड लव फॉर VPN। अगर आप तो कंट्राडिक्टिंग द स्टेट मिनिस्टर फॉर IT, कंट्राडिक्ट करना यानी कि उसने जो बात करी थी आप उसके अपोजिट बात कर रहे हैं, कुछ और बात बता रहे हैं। कंट्राडिक्टिंग द स्टेट मिनिस्टर फॉर IT, कि आप उसकी बात को कंट्राडिक्ट करते हुए आप अगली बात बता रहे हैं कि उसने क्या कहा था आपको। कंट्राडिक्टिंग कि स्टेट मिनिस्टर की बात से मुत्तफिक ना होते हुए, उससे कंट्राडिक्ट करते हुए जिसने ये कहा था, ये वाला मुद्दा सारे का सारा। अब जरा इस क्लास को देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई है। हु हैड ऑन संडे, जिसने संडे को क्लेम किया था। हु हैड ऑन संडे क्लेम्ड, यहां पर रिलेटिव क्लॉज है ये पूरे की पूरी इधर तक, जिसने क्लेम किया था। अब मैं जरा थोड़ा सा बता दूं आपको, क्लॉज होती क्या है चीज। बेसिकली क्लॉज होती है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, इसका अपना सब्जेक्ट वर्ब जो है ना सेटिंग होती है इसकी अपनी, ठीक है। ये जितने भी WH वर्ड्स होते हैं ना, WH वर्ड्स प्लस दैट भी, जितने भी हैं WH वर्ड्स प्लस दैट। फॉर इंस्टेंस WH वर्ड कैसे, व्हाट, WH, हु, वेयर, व्हेन और हाउ, ठीक है, दैट या फिर दैट को टाइम फिलहाल, और व्हिच, और कोई रहता है तो यहाँ पे देख लें। अब इन सारों के साथ आप क्या करेंगे, सिंपली एवर डाल दें, ये वाले जितने भी हैं और इनके साथ एवर डाल दें, हर एक के साथ एवर। चलो मैं ही डाल देता हूँ, वॉट एवर बगैर स्पेस के, वॉट एवर, हु एवर, वेयर एवर, ठीक है, वेयर एवर, यहाँ पर तो दो आ गए, वेयर एवर, वेन एवर, हाउ एवर। चलो हाउ एवर नहीं बनता, वो फिर ना एडवर्ब बन जाता है। इसके बाद है व्हिच एवर, इसके बाद हमारे पास एक और चीज बनती है, या फिर ये वाले सारे के सारे, ठीक है, ये वाले सारे के सारे। इसके बाद इनमें आप डाल दें सो, फिर इनमें आप एवर डाल दें। सपोज करो व्हाटसो एवर लिखा आपने, व्हाटसो एवर, अब यहां पर आपने लिखा हु सो एवर, ठीक है, यहां पर आपने लिखा वेयर सो एवर, ठीक है, वेन के साथ वेन सो एवर, ये रहा, हाउ सो एवर, विच सो एवर, ठीक है, ये वाले सारे। एक तो ये वाले सारे के सारे, और इनके साथ साथ और क्या आता है, प्लस में इनका अपना कोई ना कोई वर्ब होता है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि हम अपने ओरिजिनल सेंटेंस, हु हैड ऑन संडे क्लेम्ड, इसी को नीचे लेके आ जाते हैं, आपको समझाते हैं जैसे मुद्दा क्या है। हु, क्या ये पड़ा हुआ इधर, हु, ये रहा हु। दूसरा इसका वर्ब पड़ा हुआ है, हैड क्लेम्ड, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब सेटिंग हो गई इनकी, सब्जेक्ट भी पड़ा हुआ है और दूसरा वर्ब भी पड़ा हुआ है। कभी कभार हमारे पास सब्जेक्ट इनसे अलग होता है। सपोज करो व्हेन शी हैड लिखा हुआ है, व्हेन शी हैड, या फिर हाउ यू केम। अब यहाँ पर देखें, इन WH के इमीडिएट बाद हमारे पास एक अलग सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये रहा, ठीक है। या तो इनमें से कोई एक हो सकता है, सिर्फ एक, या फिर ये इनमें से एक ये भी हो सकता है और प्लस में अलग आपका एक सब्जेक्ट ये यू भी हो सकता है। दोबारा बता देता हूँ, क्लॉज क्या चीज होती है। क्लॉज बेसिकली आपकी सब्जेक्ट वर्ब की सेटिंग को कहते हैं। ये आपके सेंटेंस के साथ साथ एक और सेंटेंस, एक तरह का अलग एक सेटअप होता है। तो WH वर्ड ये सारे के सारे, सिंपल समझाऊं अगर मैं आपको, ये सारे के सारे, या फिर और इनके साथ एक और सब्जेक्ट और एक और वर्ब, ये वाले सारे के सारे, प्लस में एक और सब्जेक्ट, प्लस में एक और वर्ब। तो ये वाली सेटिंग जिस तरह, ये वाले सारे के सारे, इनमें से कोई एक, ये व्हेन, एक और सब्जेक्ट डाला हुआ है और एक वर्ब डाल दिया, या फिर ये रहा जिस तरह यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे खुद यूज किया। सपोज करो यहाँ पे यू लिखा हो, हु केम, बस इतनी सी बात है। यहाँ पर ये खुद एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ, इसके बाद इसके साथ वर्ब डाल दिया गया।
ठीक है, इनका अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब की सेटिंग होती है। तो दोबारा देख लेते हैं ना, मेजर मुद्दा देखो यहाँ पर अभी तक आपके पास मेजर टॉपिक जो है ना सब्जेक्ट वर्ब आया ही नहीं है, अभी क्लॉजेज ही चल रही हैं। ये जो है फ्रेज आई, मैं जरा आपको ये अलग करके दिखाता हूँ, यहाँ पे फ्रेज पड़ी है, ये एक और रिलेटिव क्लॉज आई हुई है दैट, इसके बाद ये दैट पड़ा है, देखो यहाँ पे नीचे ये दैट, यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं है दैट, चलो दैट लिख लेते हैं दैट, ये भी इनमें ही है, इनमें से ही आता है दैट। तो दैट स्लो इंटरनेट स्पीड्स वर ड्यू टू, ये दैट स्लो इंटरनेट स्पीड्स, ये यहाँ पर जिस तरह मैंने बताया कि ये इसकी दो सेटिंग होती है, एक तो ये खुद हो सकते हैं और इनके साथ एक वर्ब आ जाता है, या फिर ये भी हो सकते हैं और इनके साथ साथ एक अलहदा सब्जेक्ट आ जाए और अलहदा एक वर्ब आ जाए, जिस तरह यहाँ पर है दैट आया, ठीक है दैट आया, बिल्कुल आया। इसके बाद यहाँ पर देखें एक और सब्जेक्ट पड़ा हुआ है सेपरेटली, ये दो सेटिंग है हमारे पास इनकी, ये खुद आएंगे अलहदा और इनके इमीडिएटली बाद यहाँ पर आपका वर्ब आ जाएगा, या फिर ये खुद आएंगे और इनके साथ साथ एक सब्जेक्ट भी आ सकता है। दैट स्लो इंटरनेट स्पीड्स वर ड्यू टू पाकिस्तानीज प्रोफाउंड लव फॉर वीपीएन, स्लो स्पीड्स वर, यहाँ पर आपका वर्ब आ गया, उसकी वजह क्या थी, ड्यू टू पाकिस्तानीज प्रोफाउंड लव फॉर वीपीएन, ये प्रीपोजिशन नहीं है, ड्यू टू ये प्रीपोजिशन है, ड्यू टू पाकिस्तानीज प्रोफाउंड लव, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीटली एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये विद इन एडजेक्टिवल क्लॉज आ रही है, हम इसको एडजेक्टिवल क्लॉज का नाम देते हैं। और ये फॉर वीपीएन भी क्या है आपकी, ये भी आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके, तो कोई बात नहीं, अगर ये आपको चीजें नहीं समझ आ रही ना तो कोई मसला नहीं, ये आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी आहिस्ता आहिस्ता। That slow internet speeds were due to Pakistanis profound newfound love for VPNs. मुद्दा अभी तक मेजर जो है ना हमारा हेड वर्ड आया ही नहीं है इस सेंटेंस का। ये देखें तो यहाँ पर जेरेंट फ्रेज आई, यहाँ पे क्लॉजेज भी चल रही हैं, देखो ना कॉमा के अंदर ही चीजें पड़ी हैं। अब जाके इस पूरे सेंटेंस का हेड वर्ड आ रहा है द पीटीए चेयरमैन, द पीटीए चेयरमैन, ये आपका मेजर मुद्दा है, द पीटीए चेयरमैन, ये है आपका मेजर मुद्दा, ये है आपका हेड वर्ड, ये है आपका सब्जेक्ट इस पूरे सेंटेंस का। द पीटीए चेयरमैन ऑन वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऑन वेडनेसडे टोल्ड द नेशनल असेंबली कमेटी ऑन आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, टोल्ड आपका मेन वर्ब है इस पूरे सेंटेंस का, इतने लंबे सेंटेंस का मेन वर्ब टोल्ड है। बाकी जितने भी आपको वर्ब नजर आ रहे हैं ना, जिस तरह ये वर्ब पड़ा हुआ है हेड ऑन संडे क्लेम्ड, ये एक और वर्ब पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे चलकर आपको मजीद जो है ना ये वर्ब हुआ है, वर्ब कनेक्टिंग, बहुत सारे और भी मिलेंगे। तो इस सेंटेंस का मुद्दा जो है ना ओरिजिनल वो ये है, एक ये सब्जेक्ट हेड वर्ड और इसका ये वर्ब बस, और जितना भी पड़ा हुआ है ना इस सेंटेंस के अंदर आइदर वो क्लॉज आ रहा है आइदर वो फ्रेज है, बस और कुछ भी नहीं। जरा देख लेते हैं ऑन वेडनेसडे हमने क्या पढ़ा था, वेडनेसडे ऑन वेडनेसडे, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो एक काम करते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम एक ही कलर दे देते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। द नेशनल असेंबली, किसको बताया भाई उसने, टोल्ड द नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये पूरे का पूरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप इसको सिंपली, ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि भाई उसने किसको बताया, टोल्ड जो सब्जेक्ट है, टोल्ड जो वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है कि भाई पीटीए चेयरमैन ने खुद को बताया, किसको बताया, टोल्ड दी नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसको उसने बताया। अब बताया क्या, दैट द स्लो डाउन वाज इन फैक्ट एट्रीब्यूटेबल टू प्रॉब्लम विद वन ऑफ सबमरीन केबल्स कनेक्टिंग पाकिस्तान टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखें एक और रिलेटिव क्लॉज आ रही है, उसने क्या बताया आपको, ये रिलेटिव क्लॉज नहीं है एडजेक्टिव क्लॉज, उसने क्या बताया दैट, अब दैट आया इसके साथ द स्लो डाउन वाज, दैट द स्लो डाउन, तो ये हमारे इसी दैट क्लॉज का सब्जेक्ट है,
मैंने पहले बताया आपको, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनमें से ये खुद भी सब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर इनके साथ अलहदा एक सब्जेक्ट लिखा जा सकता है। अलहदा सब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, या फिर ये जिस तरह ये खुद एक सब्जेक्ट हो गया और इसके बाद ये वर्ब है। दैट द स्लो डाउन वाज एट्रीब्यूटेबल टू अ प्रॉब्लम। कि ये जो स्लो डाउन है ना, ये आपके इस दैट क्लॉज का सब्जेक्ट है। स्लो डाउन वाज एट्रीब्यूटेबल, कि ये रिलेटेड था। एट्रीब्यूटेबल मतलब रिलेटेड, रिगार्डेड, आर बीइंग कॉज्ड बाय। ये भाई जो स्लो डाउन हो रही है ना, उसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या है यहाँ पर, ट्रेसेबल, एप्लीकेबल, ड्यू टू, अकाउंटेबल। उसका रीजन क्या है कि स्लो डाउन जो हो रहा है उसका रीजन क्या था। वो बेसिकली एक प्रॉब्लम है विथ वन ऑफ सबमरीन केबल्स। वो बेसिकली सबमरीन केबल्स के साथ कोई छेड़छाड़ी हो रही है, कनेक्टिंग पाकिस्तान टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी सबमरीन केबल जो कि पाकिस्तान को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर रही है। दैट द स्लो डाउन वाज इनफैक्ट, ये आपका अपना, ये इसको हम कहते हैं ओपिनियन। इसमें आप इनफैक्ट, एक तरह से, हम इसको उर्दू में कहते हैं कि एक तरह से, ठीक है। इनफैक्ट एट्रीब्यूटेबल, दैट द स्लो डाउन वाज एट्रीब्यूटेबल टू अ प्रॉब्लम। टू अ प्रॉब्लम क्या है अभी, ये हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी। टू अ प्रॉब्लम विथ वन ऑफ द सबमरीन केबल्स, ये क्या है, विथ, ये भी तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना। विथ सबमरीन केबल्स कनेक्टिंग पाकिस्तान, क्या आप इसको यूं लिख सकते हैं, हु कनेक्ट, हु कनेक्ट। देखो यहां पर आया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज ही है ये भी। हु कनेक्ट, जो कनेक्ट करती हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या कर दिया था, बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया था। कॉन्ट्रैक्टेड एडजेक्टिवल क्लॉज हम कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ये लिखें या फिर कनेक्टिंग अगर आप लिखते हैं, दोनों एक ही बात है, कनेक्टिंग पाकिस्तान। तो जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि हज़फ कर देते हैं हु को, तो फिर ये ठीक है। बेसिकली दोनों ही ठीक है, आपकी मर्जी है, इनमें से जो चाहे लिखें। सबमरीन केबल्स कनेक्टिंग पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान को कनेक्ट करती हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो यहाँ पर फिर से प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ऑफ द वर्ल्ड भी तो प्रीपोजिशनल फ्रेज ही है, और क्या है, ठीक है। तो मेजर मुद्दा हमारे क्या था इस टॉपिक का। अब जरा हम इसकी एक कोशिश करते हैं, हम इसकी एक छोटी सी प्रति बना लें ताकि आपको थोड़ा बहुत ना समझ आ जाए। ये चीज रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। आपका मुद्दा यह था कि भाई पीटीए चेयरमैन ने बताया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसाइल सबमरीन केबल से रिलेटेड है, बस, और कुछ भी नहीं काम का आपके इस सेंटेंस में। ये आपकी जेरेंट फ्रेज है, ये किसी काम की नहीं। अगर आप जो है ना करेंगे, पेरसी करेंगे, तो इसमें ये जेरेंट किसी काम की नहीं है। ये हु, अब चूंकि ये आपकी स्टेट मिनिस्टर की बात, अब आपकी जो है ना वो इतना एज नहीं रखती, मुद्दा उसका ये है। तो ये वाली बात चूंकि हमने वैसे ही नलीफाई कर दी है, तो फिर ये वाली क्लॉज तो बात ही स्टेट मिनिस्टर की मुताल्लिक कर रही थी, तो फिर आपने इसको भी हटा दिया, सिंपल इज दैट। बाकी क्या रह गया, द पीटीए चेयरमैन ऑन वेडनेसडे, हमें जरूरी नहीं है अपनी पेरसी में। टोल्ड, टोल्ड उसने बताया। द नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी, इसकी भी जरूरत नहीं है भाई, हमें अंडरस्टूड बात है ये कि भाई उसने बताया। दैट द स्लो डाउन वाज एट्रीब्यूटेबल टू प्रॉब्लम विथ वन ऑफ द सबमरीन केबल्स, बस इतनी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इधर भी जाने की जरूरत नहीं। हमें पता है सबमरीन केबल्स किस काम आती हैं पाकिस्तान में, ना ये आपकी काम की है। अब चूंकि ये आपकी काम की नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो रिलेटिव क्लॉज आ रही है, जिसको हमने एडजेक्टिवल क्लॉज का नाम दिया था, और इससे पहले हमने इसको एपोस्ट्रोफ फ्रेज भी कहा था, डजंट मैटर, ये बिकॉज ये काम की नहीं है तो इससे रिलेटेड ये काम का कभी नहीं। 23 अल्फाज हमने एट ए टाइम हज़फ कर लिए। 23 25 ये हो गए, 25 और ये कितने भाई, 25 और 9 34, ये यहाँ से हज़फ हो गए। इसके बाद 34 और ये कितने हज़फ हो रहे हैं भाई, 43। तो ओवरऑल आपके 63 अल्फाज में से हमने 43 हज़फ कर लिए हैं। तो अब हम फाइनल देख लेते हैं कि क्या है। द पीटीए चेयरमैन told that internet slowdown
वाज इनफैक्ट को अगर आप हटा दें फिर से, ये भी क्या है, अपना ओपिनियन ही है, एट्रीब्यूटेबल टू अ प्रॉब्लम विथ वन ऑफ द सबमरीन केबल्स। ओवरऑल सेंटेंस की देखें यहाँ पे कितने बता रहा है 63, और हमने कितने का किया, तकरीबन 18 अल्फाज का, बस काफी है। तो ये तो हमने की थी इसकी प्रेसीज। अब प्रेसी का यही पैटर्न हम अपने जो है ना वो जब पेपर में आता है तो हम इसको ऐसे ही फॉलो करते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई फला चीज काटनी है फला रखनी है। अब देखें, अगर आप दोबारा देखें, कंट्राडिक्टिंग टू द स्टेट मिनिस्टर फॉर आईटी, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप उन्होंने इसका कई जगह पे इसका इस्तेमाल जो है ना होता हुआ नजर आता है। तो अब अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। आज हमने 2 सेंटेंसेस पढ़े थे। पहला सेंटेंस ये था जिसमें हमने एपोस्ट्रोफ फ्रेज का इस्तेमाल देखा था कि हमारे पास इसकी 3 जगहें होती हैं। एक तो आप इसको सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी लिखा जाता है, या फिर ये आपके वर्ब के बाद भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसके 3 जगह देखे थे। अब इसका जो तीसरा एलिमेंट है वो आफ्टर वर्ब हम दोबारा किसी वीडियो में देख लेंगे इसको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।